नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय मैं बाहर हूं अपनी होम लोकेशन से, अपनी बेस लोकेशन से, और इसलिए आउटडोर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपके लिए। और आपके लिए वेदर का अपडेट लगातार देने की कोशिश मैं कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। दोस्तों, जिस तरह की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है भारत में, वो अब निश्चित तौर पर ये कई लोगों को लगने लगा है, ये गलतफहमी होने लगी है कि क्या वाकई में मानसून ने दस्तक दे ही दी है। इस समय भारत के लगभग 70% से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां पर सामान्य से तकरीबन 100% से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यानी बारिश में जो अंतर है वो सामान्य से 100% से ऊपर सरप्लस है। और इसमें उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जो है ऊपर पर्वतीय इलाके, यहाँ पर कम बारिश हुई है। उसकी वजह यह है कि प्री मानसून सीजन की शुरुआत में यानी मार्च के महीने में बारिश कम हुई थी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में बारिश कम हुई है। बाकी लगभग सभी राज्यों में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। और अगले 24 घंटों की बात अगर मैं करूं तो क्योंकि एक स्ट्रांग वेदर सिस्टम WD के रूप में उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंच चुका है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर आज भी बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा ओलावृष्टि और वर्षा के साथ हिमपात होने की आशंका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं निचले इलाकों की, तो दोस्तों पंजाब वो राज्य होगा जहां पर अगले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा दर्ज की जा सकती है। और कई शहर पंजाब के अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, तरन तारण और यहां तक कि लुधियाना, पटियाला और रूपनगर, नवा शहर तक के जो हिस्से हैं, इन सभी भागों में कई जगहों पर भीषण बारिश दर्ज की जा सकती है। और पंजाब में भारी ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने, आंधी तूफान की घटनाएं होने की आशंका भी बनी हुई है। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में करनाल से लेकर कैथल, जींद और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़ यानी ऊपरी हिस्से जो हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और यहां तक कि जालौर, सिरोही, जयपुर, अजमेर तक कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसलमेर में भी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी डेफिनेटली दक्षिणी राजस्थान में कम होगी, जिसमें जैसलमेर के दक्षिण में बाड़मेर और जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, जालौर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और राजसमंद, पाली, इन भागों में बारिश में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की नहीं रहेगी, कम होगी, लेकिन बारिश होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भागों की बात करें, मध्य भारत के भागों की बात करें, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो पहले की तुलना में काफ़ी कम होने वाली है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे होंगे जहां पर वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा। घने बादल छाते रहेंगे और रुक रुक करके बारिश होती रहेगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी दक्षिणी क्षेत्रों में इंटेंसिटी ज़्यादा रहने वाली है, जिसमें जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और आसपास के इलाके शामिल होंगे। कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो, भिंड, मुरैना, दतिया का जो हिस्सा है, सागर, सतना, पन्ना, रीवा का, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की अपेक्षाकृत दक्षिणी क्षेत्रों के कम रहेगी। दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, इन भागों में जो दक्षिणी क्षेत्र है महाराष्ट्र और गुजरात से सटे हुए, यहां पर लाइट रेन हो सकती है। गुजरात में मेनली ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन अभी भी अरब सागर से लगातार मॉइस्चर का फ्लो देश के लैंड रीजन पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं, खासतौर पर मध्य वाले वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच, वलसाड़, नवसारी के ऊपर के हिस्से, इन भागों में नर्मदा, तापी, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और सोमनाथ, वेरावल, जामनगर, राजेंद्र नगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ वो रीजन होगा दोस्तों जहां पर लगातार आफत की बारिश बरसती रहेगी। और विदर्भ के साथ साथ जो सटा हुआ मराठवाड़ा का रीजन है, नांदेड़ और आसपास का कुछ हिस्सा, यहां पर भी वर्षा हो सकती है। बाकी पश्चिमी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। एक दो जगहों पर अगर बूंदाबांदी हो जाए, या मुंबई में भी पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में भी कुछ बूंदे पड़ जाएं, तो कोई सरप्राइज नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का मौसम यहां पर बना हुआ है और मॉइस्चर का फ्लो जो है अरबियन सी से लगातार लैंड रीजन पर पहुंच रहा है, तो ये कारण बन सकता है वहां पर। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा का क्षेत्र है मध्य भारत के भागों में, यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के शहरों में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव और यहाँ तक कि रायपुर तक कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर
लाइट रेन होगी, एक दो जगहों पर मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी उत्तरी हिस्सों में कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, अंबिकापुर, इन भागों में अपेक्षाकृत कम बारिश की उम्मीदें हैं। ओडिशा में भी बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर लगातार लैंड रीजन पर पहुंच रहा है। तो जो कोस्टल पोर्शन है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर उत्तरी तटीय भागों में, दक्षिणी तटीय भागों में, यानी विशाखापत्तनम से लेकर मछलीपट्टनम के बीच में कई जगहों पर वर्षा की बौछारें गिर सकती हैं। साउथ इंडिया में तेलंगाना का उत्तरी हिस्सा जो महाराष्ट्र से सटा हुआ, यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम चलेंगे, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल हैं, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा है, तो रायलसीमा में कम बारिश होगी, लेकिन रुक रुक करके स्कैटर्ड रेनफॉल की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा जो तेलंगाना का दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में लाइट रेन होगी, और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में लाइट रेन होगी, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद चलते हैं पूरब की तरफ, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लखनऊ से लेकर वाराणसी और भदोही, सोनभद्र के बीच में लाइट रेन की संभावना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहुत लाइट रेन होगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बाकी क्या बदलेगा मौसम में, आपके राज्य में, आपके शहर, आपके जिले, आपके गांव में, इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।